तुलसी का प्रयोग 300 बीमारियों को मिटाता है। आप अपने घर में आंवला तुलसी तो जरूर लगाएं और लगा सकें तो बिल्व वृक्ष लगाएं। बिल्व वृक्ष के मूल में तमाम तीर्थों का वास बताया है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो, 25 से 30 पत्ते तुलसी के, उसका रस, आधी कटोरी दही, थोड़ा सा शहद 5-7 ग्राम मिलाकर सुबह पी जाए। 40 दिन का प्रयोग है। कैंसर होगा तो मिट जाएगा, अगर नहीं होगा तो भविष्य में कभी होने की संभावना भी नहीं होगी। ये ऐसा बढ़िया प्रयोग है। जिसको दमे की बीमारी है, श्वास की बीमारी, उसके लिए प्रयोग बताता हूँ। 3 अंजीर धो धा के रात को पानी में, आधी पौनी कटोरी पानी में भिगो दें। सुबह उसको उबाल कर ठंडा करके 3 अंजीर खा के ऊपर से पानी पी लें। 45 दिन का प्रयोग है। श्वास की बीमारी में फायदा होगा। हिस्टीरिया जिसको मिर्गी बोलते हैं, 21 जायफल रेशम के धागे में पिरोकर अगर उसकी माला पहन ली जाए तो मिर्गी की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। प्याज का रस अगर कान में डाला जाए बूंद बूंद करके तो बहरेपन की बीमारी नहीं होती है। हरे धनिए का रस निकालकर 1-2 बूंदें आंखों में डालने से आंखों की बीमारी नहीं होती है। सुबह सुबह हरी हरी घास पर चलने से आंखों की बीमारी नहीं होती है। अगर किसी को वायुजन्य तकलीफ है तो उसके लिए आश्रम द्वारा मालिश तेल बनाया गया है। तमाम प्रकार के घुटनों के, जोड़ों के दर्द के लिए ये मालिश तेल रामबाण काम करता है। इसका आप उपयोग करें। बाजार से सस्ता भी है, बढ़िया भी है। कहीं कोई घाव लगे, चोट लगे, फोड़ा फुंसी लगे, बापूजी इसी का उपयोग करते हैं। हमने एक बार सफ्रोमाइसिन लाके दी थी, कहीं चोट लगी थी, बापूजी ने वो फेंक दिया और मालिश तेल का उपयोग किया, उससे वो जल्दी ठीक हो गया। और उसके बाद मैं तो वही लगाता हूँ, जयराम जी की, और वो आश्रम के भाइयों द्वारा बनाकर आपकी सेवा में समिति ने रखा है। चाहें तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। याद शक्ति कम हो तब भी तुलसी श्रेष्ठ है। 5-7 पत्ते तुलसी के खा के 1 गिलास पानी पीने से याद शक्ति गजब की बढ़ती है। फिर भी जिसको अधिक याद शक्ति बढ़ानी है वो खसखस का उपयोग करे। खसखस और गुड़ समान भाग लेकर चने के बराबर गोली बना लेना चाहिए। दोपहर में भोजन करने के बाद वो गोली खा लेनी चाहिए चबा चबा के। याद शक्ति खूब बढ़ती है। ब्राह्मी का चूर्ण या सरस्वती चूर्ण शहद में थोड़ा सा 2 चुटकी ले लेने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। और जो विद्यार्थी या जो लड़के लड़कियां पतले दुबले हैं और अगर उनको मोटा होना है, 2 केले बराबर उसको छीलकर उसको रगड़ कर 2 इलायची डाल दे, 1 चम्मच गाय का घी मिले तो अच्छा है, वो डाल के खा के ऊपर से 1 गिलास दूध पिए, 1 काली मिर्च डाल के। अजीर्ण नहीं होगा, दूध जल्दी हजम हो जाएगा और वो मोटे हो जाएंगे। रसायन योग और अश्वगंधा का प्रयोग भी बच्चों की हाइट बढ़ाने में रामबाण इलाज है। अश्वगंधा चूर्ण या रसायन चूर्ण का घी के साथ या शहद के साथ सुबह या शाम उपयोग करने से बच्चों का हड्डियां और सप्त धातु उनके मजबूत होते हैं। आसनेन रजोहंती, आसन करने से रजोगुण का नाश होता है और सत्वगुण बढ़ता है। एलोपैथी दवाओं से बचें। आरोग्य निधि भाग पहला और भाग दूसरा, उसमें छोटे छोटे घरेलू हल्दी से, नमक से, काली मिर्च से, जीरे से, अजवाइन से, मेथी से, ये जो घर में जो भी चीज़ें हैं उन्हीं घर की चीज़ों से कैसे अपना स्वास्थ्य ठीक रखा जाए, ऐसे छोटे मोटे कई घरेलू प्रयोग लिखे हुए हैं। आप बाजार की महंगी दवाइयों से बचें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और कदाचित मौसम के परिवर्तन से या ऋतु बदलने से कोई बीमारी आए तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप अपने खुद के वैद्यराज बन जाएं, खुद के हकीम बन जाएं, खुद के डॉक्टर बन जाएं और बाजारी हकीमों डॉक्टरों से सदा के लिए छूट जाएं। हकीम का यार सदा बीमार, जो डॉक्टर का यार होता है सदा बीमार रहता है। पेट नरम, पैर गरम, सिर को रखो ठंडा,
घर में आए डॉक्टर तो मारो उसको डंडा, इतना उपाय कर लो आप। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, कोई डॉक्टर बैठे हो तो मेरे पर कृपया नाराज मत होना। हम लोगों को स्वस्थ रहने की कुंजी बता रहे हैं। स्वस्थ रहना, सम्मानित रहना और निरोगी रहना, सुखी रहना। स्वस्थ, सम्मानित और सुखी जीवन जीने की, चाहे किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मत मजहब में पैदा हुआ आदमी हो, लेकिन ये 3 रिक्वायरमेंट सभी को है। स्वस्थ जीवन, हेल्थी, सुखी जीवन, बी हैप्पी, और सम्मानित जीवन, यशस्वी जीवन। और ये 3 का आधार है सत्संग और योग साधना। सुबह शाम टहलना चाहिए, घूमना चाहिए। सुबह उतारे से हम यहाँ पर आते हैं तो कई लोग रास्ते में मिलते हैं, दौड़ लगाते हैं, घूमते हैं, बहुत अच्छा है, मुझे देखकर प्रसन्नता होती है। और सुबह सुबह सूर्य उदय हो गया और पड़े हैं भैंसे की नाई, तो महाराज फिर जयराम जी की, भगवान विष्णु भी हो, वो भी अगर देर तक सोते रहें तो लक्ष्मी उनको छोड़कर चली जाएगी, ऐसा शास्त्र में कहा है। स्नान बताया गया है, 4 प्रकार के स्नान कहे हैं। उसमें सूर्योदय के बाद जो स्नान होता है उसको असुरी स्नान कहा, राक्षसी स्नान। और तारे दिखते हों उस समय मनुष्य का स्नान, और ब्रह्म मुहूर्त हो, सूर्य उदय होने में भी 2 घंटे हों तो वो है देव स्नान, ऋषि स्नान। ये 4-5 प्रकार के स्नान कहे। और भी दांतों के रोग बढ़ते जा रहे हैं। जिनको मसूड़े हिलते हों या दांतों में रोग हो, वो 2 चम्मच तिल का तेल मुंह में रखे और उसके कुल्ले करे तो मसूड़े मजबूत होते हैं, पेढ़े उसके ठीक रहते हैं। दांत दर्द करता हो तो 1 लौंग वहां पर रख दे, दांत दर्द करना बंद कर देगा। किसी को डायबिटीज हो तो उसका उपाय बताता हूँ। आम के पत्ते तोड़ के धो के छाया में सुखा दे, कूट पीस छान कर शीशी में भर के रख ले, 2 चम्मच 3 गिलास पानी में रात को भिगो दे, सुबह 3 गिलास का 1.5 गिलास बना दे, आधा चम्मच शहद डालकर पी ले। कुछ दिन ये करने से डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है। बाजार में न जाने कितनी महंगी महंगी डायबिटीज कंट्रोल करने की दवाएं मिल रही है। आप गौमूत्र पीजिए, गौमूत्र नहीं पी सकें तो गौ अर्क पीजिए, गौ अर्क भी आपको बदबूदार लगे तो गौ घन वटी लीजिए। लगभग 15 रोगों में उससे फायदा होता है। अंग्रेजी दवाइयाँ लो और साइड इफेक्ट न हो ये संभव ही नहीं है। पूना के पास में दौंड है, वहाँ से सीधा रास्ता अहमदनगर को जाता है, वहाँ मेरा प्रवचन था। ये पिछली शिवरात्रि नहीं, उसकी अगली शिवरात्रि पर वहाँ पर एक माता पिता अपनी बेटी को ले आए। उसकी शादी हो चुकी थी, उसे 2 छोटे छोटे बेटे भी थे। एक बेटी थी, एक बेटा था, एक 4-5 साल का, एक 8 साल का। और वो उनकी बेटी अंधी थी, हाथ पकड़कर उसको ले आए थे। रही होगी उम्र कोई 35 की, 34 की, 36 के आसपास की। बोले अंधी हो गई है, कोई उपाय बताओ। मैंने पूछा अंधी कैसे हुई, जन्मजात है कि बाद में? बोले नहीं, अभी कुछ साल हुए अंधी हो गई है। क्यों हुई? तो उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि एक बार इसके शरीर में खुजली खुजली जैसी आने लगी। तो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जो छोटी छोटी टेबलेट दिया, क्या पता वो एक्सपायर डेट की होगी या जो कुछ राम जाने। तो वो खुजली तो बंद नहीं हुई, लेकिन शरीर में गर्मी 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 गर्मी, पसीना पसीना पसीना, और इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी, और पूरा सिर गरम 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 गरम, और आँखों से मानो अंगारे निकल रहे हों। और उसी गर्मी गर्मी में इसकी आँख चली गई। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए कि भाई इसको आपने जो दवा दी उससे खुजली तो कंट्रोल हो गई, लेकिन शरीर में गर्मी हो गई और पूरी चमड़ी लाल हो गई और ये अंधी हो गई है। तो बोले 100 केस में 1 से केस ऐसा हो जाए तो इसमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, इसमें हम क्या करें बोलो।
100 पेशेंट में एक पेशेंट को ऐसा होता है, ये इस गोली की साइड इफेक्ट है। खुजली ठीक करनी थी और वो महिला को अपनी आंखें कुर्बान करनी पड़ी। यह है अंग्रेजी दवाओं का परिणाम। अपने भारत का आयुर्वेद और भारत की गाय अद्भुत है। गौमूत्र से या पंचगव्य से आज तक किसी को साइड इफेक्ट हुआ हो ऐसा हमने सुना नहीं है। अतः स्वदेशी चिकित्सा पद्धति अपनाइए और दीर्घायुष्य प्राप्त कीजिए। जीवे मह शरदः शतम, दीर्घ काल तक 100 साल तक जीते रहिए। पंचगव्य में तो वो शक्ति है कि आपके हड्डियों के अंदर की बीमारी भी पंचगव्य से मिट सकती है। यत्वगस्थिभ्य पाप पापेभ्याम, तुम्हारी अस्थियों के अंदर जो पाप है और दोष है वो भी पंचगव्य से मिटते हैं। एक मंत्र है, वो छपा है, आरोग्य निधि में देख लेना, ऋषि प्रसाद में देख लेना, लिखा हुआ है अपनी पुस्तकों में। और पंचगव्य कैसे बनता है वो भी है। और यहाँ पर तो राधे कृष्ण गौशाला थी, आज मैं सुबह जाके आया। जेल में गया था सुबह, कैदियों को वहां से वापस आते समय गौशाला है। तो गौशालाओं को पोषण मिलना चाहिए। आजकल काउ थेरापी निकली है, गौ चिकित्सा। गाय का पूंछ बच्चे बच्ची के सिर पे घुमा दिया जाए, भूत प्रेत नजर बाधा उतर जाती है। बाल नहीं बढ़ते हो, गाय का पूंछ घुमा दो, बाल बढ़ने लगते हैं। बालों को बढ़ाने के लिए इधर उधर के तेल को ढूंढने की जरूरत नहीं। जिनको लंबे लंबे घने घने बाल करने हो, गाय का पूंछ 2-4 दिन में घुमा दो। मेरा अनुभव किया हुआ प्रयोग है ये, जयराम जी की। लेकिन गाय सीधी होनी चाहिए। फिर ऐसा मुझे मत दोष देना कि बाबा गाय ने लात मार दी, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और गिर नस्ल की गाय अच्छी होती है। आज सुबह हमने गायों को बंसी सुनवाया और बंसी का नाद सुनकर गायों के आंखों में चमक आ गई। गायों के हाव भाव बदलने लगे और वो बंसी के पीछे 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 चलने को उत्सुक हो गई। जिस बाड़े में थी उस बाड़े से बाहर निकलने को तत्पर हो गई। मैंने कहा जब ऐसे घोर कलयुग में और जो बजाने वाला है वो कृष्ण जैसा भी नहीं है, तो उसकी बंसी सुनकर गायें पीछे पीछे आती है, तो भगवान कृष्ण जब बजाते होंगे तब गायें पीछे पीछे आ जाएं, उसमें कौन सा आश्चर्य है? नो डाउट, किसी शंका को स्थान नहीं है। एक है संगीत चिकित्सा। अमुक प्रकार का रोग हो तो आप भैरवी राग सुनो, आपकी अमुक बीमारी मिटेगी। हम उसके ऊपर खोज कर रहे हैं अभी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बिना दवाई, नो टैबलेट, नो कैप्सूल, नो इंजेक्शन, नो एडमिट एनी क्लिनिक, एनी हॉस्पिटल। संगीत चिकित्सा, स्वर चिकित्सा। अमुक प्रकार की बीमारी है, उसके लिए अमुक प्रकार का स्वर है। अमुक प्रकार की बीमारी के लिए अमुक प्रकार का स्वर है। हम खोज कर रहे हैं, उसके लिए चालू है, बन रहा है वो। और फिर दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको बीमारी क्या है बता दीजिए और उस प्रकार की कैसेट सुनिए, वो राग वाली, आपकी बीमारी मिट जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा। अमुक प्रकार का मंत्र सुनने से अमुक प्रकार की बीमारी मिटती है। इसको बोलते हैं मंत्र थेरापी। बहुत खजाना है, बहुत खजाना। आजकल तो वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है और उस व्यक्ति को गाय के शरीर के नीचे अगर लिटा दिया जाए आधे घंटे के लिए, तो गाय के शरीर में से निकलने वाले परमाणु, निकलने वाली ऑरा के प्रभाव से रोग प्रतिकारक शक्ति उसकी बढ़ती है। थोड़ी दवाई में वो जल्दी ठीक हो सकता है। भले दवाई का पूरा कोर्स न करे, कोई बात नहीं, आधा काम वो परमाणु ही कर देते हैं। लेकिन फिर गाय भी सीधी होनी चाहिए।